मेल करना। तो छात्रों, 10वीं कक्षा के पाठों से संबंधित आज हम एक गतिविधि का कार्य करेंगे। उससे गतिविधि के रूप में आज हमने लिया है कूट प्रश्न, अर्थात जो हम अंग्रेजी में कह सकते हैं क्विज और कन्नड़ भाषा में कह सकते हैं रस प्रश्न। तो चलिए, सबसे पहले 4 टोलियों में मैंने आपको बांटा है। पहली टोली का नाम है भगवती चरण वर्मा, दूसरी टोली का नाम है प्रेमचंद, तीसरी टोली का नाम है महादेव वर्मा और चौथी टोली का नाम है जिनकर जी। पहला प्रश्न पहली टोली से ही प्रारंभ किया जाएगा। 3 पाठ अर्थात एक पद्य और 2 गद्य से हमने पाठों का चयन किया है, प्रश्नों का चयन किया है। आप उन्हीं के पाठों से पद्य से संबंधित मैंने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछूंगा, अर्थात एक ही शब्द वाले प्रश्न पूछूंगा। आप तुरंत खड़े होकर अपने टोली में से उसका उत्तर देना है। तो चलिए, पहला प्रश्न पहली टोली के लिए भगवती चरण वर्मा टोली के लिए यह रहा। कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? पहला प्रश्न, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? हाँ, यही टोली के लिए प्रश्न है। कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? कूट प्रश्न के तो नियम आपको मालूम ही है। सीधा सा प्रश्न के लिए 10 अंक, यदि हस्तांतर प्रश्न के लिए 5 अंक। हाँ, बताइए। भारत माता को प्रणाम। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया। कवि भारत माँ को प्रणाम कर रहे हैं। तो इस टोली के लिए 10 अंक मिल गए। यहाँ की ओर आप सबका ध्यान होना है। 4 राउंड होंगे, अर्थात 4 राउंड में कौन सी टोली अधिक अंक प्राप्त करती है वह टोली को विजेता माना जाएगा। तो चलिए, दूसरी टोली प्रेमचंद जी टोली के लिए सीधा सा प्रश्न। लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए? लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए? सीधा सा प्रश्न प्रेमचंद जी टोली के लिए। लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए? खड़े होकर उत्तर देना है। सीधा सा उत्तर, लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए? थोड़ा सा उसमें सुधार करके उत्तर देना है। हाँ, लेखक चीजें खरीदने चौक गए। तालियां बजाइए, सही उत्तर है। हाँ, लेखक चीजें खरीदने चौक गए। प्राप्त यहाँ पर। और तीसरी टोली महादेव वर्मा टोली के लिए सीधा सा प्रश्न ये रहा। वर्मा जी ने गिलहरी को कौन सा मरहम लगाया? वर्मा जी ने गिलहरी को कौन सा मरहम लगाया? यदि आपके प्रश्न में प्रश्न हो या नहीं हो, परंतु आपने पाठ को सुना है, पाठ के आधार पर इसका उत्तर आपको देना है। गिलहरी को वर्मा जी ने कौन सा मरहम लगाया? एक ही शब्द में उसका उत्तर है।
सीधा सा प्रश्न, इसकी टोली महादेव वर्मा जी टोली के लिए, हाँ उसका कुछ समय होता है, सीधा सा प्रश्न होता है, इसके लिए कुछ समय होता है। पास प्रश्न के लिए, हस्तांतर प्रश्न के लिए कोई समय नहीं होता। हाँ वर्मा जी ने गिलहरी को कौन सा मरहम लगाया? हस्तांतर किया जाए, प्रश्न हस्तांतर सही। अब बिल्कुल सही उत्तर, तालियां। वर्मा जी ने गिलहरी को पेंसिलिन का मरहम लगाया, बिल्कुल सही उत्तर। 0 और दिनकर जी के जीवा दिनकर जी टोली के लिए 5 अंक, दिनकर जी टोली के लिए 5 अंक। अब सीधा सा प्रश्न दिनकर जी टोली के लिए यह रहा, मनुज का यान कहां जा रहा है? मनुज का यान कहां जा रहा है? सीधा सा प्रश्न दिनकर जी टोली के लिए, मनुज का यान कहां जा रहा है? आज मनुज का यान कहां जा रहा है? आज मनुज का यान कहां जा रहा है? सीधा सा प्रश्न है, इसलिए कुछ समय उस टोली के लिए दिया गया है। यदि आपको हस्तांतर किया जाएगा तो आपको समय नहीं रहेगा, तुरंत ही आपको उत्तर देना है। गलत हस्तांतर, बैठिए। हाँ गलत हस्तांतर, हस्तांतर। चलिए हस्तांतर प्रश्न के लिए और एक बार प्रश्न नहीं बोला जाएगा, क्योंकि इस टोली के लिए जो कहते हैं वही प्रश्न आपको सुनकर ध्यान में रखना है। आज मनुज का यान गगन में जा रहा है। आज मनुज का यान गगन में जा रहा है, इसका सही उत्तर है दिनकर जी टोली के लिए। आज मनुज का यान गगन में जा रहा है, मैंने अभिनव मनुष्य कविता से ही आपको प्रश्न पूछा है, आपको गिल्लू पाठ से ही प्रश्न पूछा है, आपको कश्मीरी से ही प्रश्न पूछा है, आपको मातृभूमि कविता से ही प्रश्न पूछा है। यह था पहला राउंड। जो देखिए यहाँ पर इस छोटे से प्रश्न का उत्तर आप में से कोई नहीं दिया, तो आपको इन प्रश्नों का उत्तर पढ़कर याद करना है ना। यदि यही प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा में आ गया तो इसका उत्तर देना है आपको, नहीं देना है तो आपका एग्जाम चला जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आज मनुज का यान गगन में जा रहा है, अभिनव मनुष्य कविता में यह प्रश्न है। आप देखिए। चलिए दूसरा राउंड अब प्रारंभ होता है दूसरी टोली से। यहां से प्रारंभ हो गया और यहां से प्रारंभ होगा और यहां से प्रारंभ होगा। चलिए दूसरा राउंड अब प्रेमचंद टोली से। प्रेमचंद टोली को पहला प्रश्न, सुबह इसका विलोम रूप क्या है? प्रेमचंद की टोली के लिए सुबह इसका विलोम रूप क्या है? खड़े होकर एक छात्र उत्तर देना है। क्या है? शाम, बिल्कुल सही उत्तर। सुबह शाम। सीधा सा प्रश्न के लिए 10 अंक। प्रेमचंद टोली के लिए 10 अंक। आप शामपट की ओर
ध्यान देना है क्योंकि मैं अभी दूसरे राउंड में अंक देने जा रहा हूं। ठीक है, दूसरा राउंड है प्रेमचंद जी टोली के लिए सीधा सा प्रश्न के लिए उन्होंने सही उत्तर दिया, इसलिए उस टोली के लिए 10 अंक। अब महादेव वर्मा टोली के लिए सीधा सा प्रश्न ये रहा, खरीदना शब्द का विलोम रूप क्या है? खरीदना शब्द का विलोम रूप बेचना। तालियां। बिल्कुल सही उत्तर दिया इस छात्रा ने, अंजलि नामक छात्रा ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, खरीदना बेचना। 10 अंक। महादेव वर्मा टोली के लिए 10 अंक। और अब दिनकर जी टोली के लिए सीधा सा प्रश्न ये रहा, बाहर शब्द का विलोम रूप क्या है? बाहर शब्द का विलोम रूप क्या है? अंदर। बिल्कुल सही उत्तर, तालियां बजाइए जोर से। हाँ, अंदर। सीधा सा प्रश्न के लिए 10 अंक दिनकर जी टोली के लिए। और दूसरे राउंड का अंतिम प्रश्न भगवती चंद्र वर्मा के लिए ये रहा, ऊपर शब्द का विलोम रूप क्या है? ऊपर शब्द का विलोम रूप क्या है? भगवती चंद्र वर्मा टोली के लिए सीधा सा प्रश्न, विलोम शब्द ऊपर नीचे। बिल्कुल सही उत्तर, तालियां बजाएं जोर से। हाँ, यहाँ पर दूसरा राउंड समाप्त हो गया। भगवती चंद्र वर्मा टोली के लिए 10 अंक। शामपट के ओर आप सभी का ध्यान ही है, देखिए वहां पर कितने अंक टोलियां प्राप्त कर चुके हैं। भगवती चंद्र वर्मा टोली 10 और 10 20 अंक प्राप्त कर चुकी है, और प्रेमचंद टोली 10 और 10 20 अंक प्राप्त कर चुकी है। महादेवी वर्मा टोली 0 और 10 अंक के साथ 10 अंक प्राप्त कर चुकी है, और उसी तरह अंतिम टोली दिनकर जी टोली 5 और 10 इन 15 अंक पाकर कूट प्रश्न कार्य खेल रही है। तो चलिए अब तीसरा राउंड अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, वह होगा अन्य कोई दूसरा व्याकरणांश के रूप में। अब हम करेंगे अन्य, यहां पर अनुरूपता प्रश्न को अब हम लेंगे, अनुरूपता प्रश्न, और वह तीसरा राउंड प्रारंभ होगा महादेवी वर्मा टोली से। तो चलिए महादेवी वर्मा टोली के लिए सीधा सा अनुरूपता प्रश्न यह रहा, वसीयत नाटक चित्रलेखा डैश। महादेवी वर्मा टोली के लिए सीधा सा प्रश्न ले मुझे उपन्यास। बिल्कुल सही उत्तर, तालियां हो जाइए। आप अकेले उत्तर नहीं देना है, किसी दूसरे को खड़े होकर उत्तर देने के लिए कहना है। तो अब आपने इसका सही उत्तर दिया, 10 अंक आपके लिए 10 अंक। अब दिनकर जी टोली के लिए सीधा सा प्रश्न, दिनकर जी टोली के लिए सीधा सा प्रश्न यह रहा, नागपुर संतरा कश्मीर डैश सेब। बिल्कुल सही उत्तर, तालियां बजाइए। नागपुर संतरा कश्मीर
से सीधा सवाल प्रश्न के लिए 10 अंक दिनकर जी टोली के लिए और आप भगवती चरण वर्मा टोली के लिए सीधा सा प्रश्न अनुरूपता प्रश्न यहाँ रहा। यहाँ पर गुलाब पौधा सोंजुरी डैश। बिल्कुल सही उत्तर, तालियां बजाइए। गुलाब पौधा सोंजुरी लता। बैठिए। सीधा सा प्रश्न के लिए भगवती चरण वर्मा टोली के लिए 10 अंक और तीसरे राउंड का अंतिम प्रश्न अनुरूपता प्रश्न प्रेमचंद जी टोली के लिए ये रहा। प्रेमचंद जी टोली के लिए यहाँ अंतिम प्रश्न यहाँ जमीन आसमान आकाश डैश। सीधा सा प्रश्न जमीन आसमान धरती। वेरी गुड, सही उत्तर। 10 अंक के लिए प्रेमचंद जी टोली भी सीधा सा प्रश्न के लिए सीधा सा उत्तर दिया। उस टोली के लिए यहाँ पर 10 अंक प्राप्त हो गए। देखिए लास्ट राउंड एक तरह। देखिए यहाँ पर तीसरा राउंड में समाप्त हो गया। तीसरे राउंड समाप्त के बाद अंक आपके सामने ही हैं, आप चार्ट पर देख सकते हैं। और अब होगा अंतिम राउंड जो कहां से प्रारंभ होगा? दिनकर जी टोली से प्रारंभ होगा। चलिए दिनकर जी टोली के लिए अंतिम राउंड का सीधा सा प्रश्न ये रहा और हम इसको प्रश्न राउंड करेंगे। प्रश्न राउंड। हाँ, और फिर से एक बार प्रश्न को ही हम प्रारंभ करेंगे। हाँ, तो चलिए छात्रों यहाँ पर दिनकर जी टोली के लिए सीधा सा प्रश्न। परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? सीधा सा प्रश्न दिनकर जी टोली के लिए। परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? यदि आपको उत्तर आया तो दूसरों को बता दीजिए और वहां खड़े होकर उत्तर देगा। परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? आपस में कोई बात नहीं करेगा। परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? सीधा सा प्रश्न आपके लिए है, इसलिए आपके पास समय है। परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? हाँ, आपके पास समय चला जा रहा है। जल्द से जल्द इसका उत्तर आपको खोज कर देना है, याद करके बताना है। परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? यदि हम हस्ताक्षर किया तो तब बताना, आपके सामने समय नहीं रहेगा। परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? उत्तर नहीं है। परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? हाँ,
हाँ बैठिए। हस्तांतर सामने जिसके खरों के देखकर परमाणु। हस्तांतर हाँ हस्तांतर। तो चलिए यहाँ पर किसी टोली के लिए अंक नहीं मिलते हुए मनुष्य के करों को देखकर परमाणु कांपते हैं। करों ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಏನು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಅವು ನಡುತ್ತವೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿ ನಡುತ್ತವೆ ಪದ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪರಮಾಣು ವಸ್ತು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡೇ ನಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಹಾರಿಸ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ तो चलिए छात्रों इस प्रश्न के लिए किसी भी टोली के लिए कोई अंक नहीं है आप यहाँ पर किसी को भी अंक न देते हुए अगला प्रश्न हम भगवती चरण वर्मा टोली के लिए सीधा सा प्रश्न पूछेंगे। तो चलिए गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? वेरी गुड सही उत्तर तालियां। गिलहरी का प्रिय खाद्य बोलिए बिस्कुट और काजू था। भगवती चरण वर्मा के लिए 10 अंक। सीधा सा प्रश्न के लिए आपस में कोई बात नहीं करेगा। और अब प्रेमचंद जी टोली के लिए सीधा सा प्रश्न ये रहा। लेखक को क्या नजर आया? लेखक को क्या नजर आया? सभी टोलियां सचेत रहना चाहिए। सभी टोलियां सचेत रहना चाहिए। लेखक को क्या नजर आया? बहुत जल्दी इसका उत्तर देना है आपको। लेखक को क्या नजर आया? बिल्कुल सही उत्तर तालियां। लेखक को गुलाबी रंग का सेब नजर। प्रेमचंद जी के लिए यहाँ पर 10 अंक प्राप्त हो गए। और सीधा सा प्रश्न महादेव वर्मा टोली के लिए ये रहा। वर्मा टोली के लिए सीधा सा प्रश्न आज भारत माँ के साथ कौन है? आज माँ के साथ कौन है? आज माँ के साथ कौन है? कोटि-कोटि लोग हैं। सही बताइए उत्तर उसका। आज माँ को साथ कोटि-कोटि लोग हैं। हाँ बिल्कुल सही उत्तर तालियां। आज भारत माँ के साथ कोटि-कोटि लोग हैं। बिल्कुल सही उत्तर। 10 अंक महादेव वर्मा टोली के लिए। और सीधा सा प्रश्न अब दिनकर जी चौथा राउंड समाप्त होता है। चौथा राउंड समाप्त के बाद अब हम